तो भाई ये है 11 CBSE RBSE का लेक्चर नंबर 18। हमारे चल रहे थे एग्जाम्पल 24 तक मैं करा चुका था। यहाँ पे मेरे को साइन एक्स और कोस वाई की वैल्यू गिवन है, दे रखी है, और बता रखा है एक्स वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में। जैसा कि आप जानते हो ASTC रूल, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस आता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए आपका कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट चल रहा है। आपको निकालना है साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? साइन एक्स कॉस वाई, तो ये दोनों तो है हमारे पास, माइनस कॉस एक्स साइन वाई। क्या कॉस एक्स है? नहीं है, तो आपको इससे कॉस एक्स निकालना पड़ेगा, और एक साइन वाई, तो वाई वाले से साइन निकलेगा साइन वाई। अब दो बातें हैं। 3.2 में हमने सीखा था किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अदर में चेंज कर लो पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज नियम लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब एक ही तो मान निकालना है, उसके लिए मैं इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों करूं? तो आपको पता है कॉस तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 10th वाले फॉर्मूले से, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके लिए 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। तो वो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंबा चौड़ा क्यों करूं? वहाँ तो मैं बाकी 5 पूछा था, अदर 5, अन्य 5, तो वो निकाल के एक साथ सारा सवाल हो जाता था। अब एक सवाल के लिए कौन पाइथागोरस प्रमेय लगाए, तो मैं डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ। तो कॉस एक्स अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 9/25, एलसीएम लो आप, एलसीएम लोगे तो 16/25, बाहर आओगे तो प्लस माइनस 4/5 कॉस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है? नेगेटिव, इसलिए आप प्लस वाले को छोड़ देंगे और सिर्फ माइनस वाला लेंगे, क्योंकि हमारा एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है। याद है ना, अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस चलता है, वो लगाया था मैंने। ऐसे इधर 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का 144/169। जैसे आप एलसीएम लोगे तो 25/169 आएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये आएगा प्लस माइनस 5/13 साइन वाई, चूँकि कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड, और सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, 5/13, क्योंकि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आ गया। तो आपके फॉर्मूले में जो जो वैल्यू काम आती है मैं सारी निकाल चुका हूँ, बस अब फॉर्मूला लगाना है आपको। तो चूँकि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, वैल्यू पुटअप कर दो। साइन एक्स की वैल्यू 3/5, कोस वाई की वैल्यू -12/13, प्लस कोस एक्स की वैल्यू माइनस का 4/5 इंटू साइन वाई की वैल्यू 5/13। आपका एलसीएम दोनों में सेम आ रहा है, 5/13। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आएगा, यानी हर सेम है तो अंश भी सेम आएगा। तो ये 12 3 जा 36, 4 5 जा 20। सोल्व करेंगे अपन इसको तो माइनस का 56/5 इंटू 13, और ये आगे कट नहीं रहा, तो माइनस का 56/65 ही आपका आंसर होगा। तो कीजिए मैच। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर है आपके 26। मैंने इसका LHS पार्ट ले लिया। आप देखो एडिशन फॉर्म दिख तो रही है, लेकिन फॉर्मूले ही नहीं बना रही। तो अगर मैं CD वाले फॉर्मूले देखूं जो एडिशन से फैक्टर जाते थे, उसमें सिंगल सिंगल टर्म आती थी, लेकिन यहाँ डबल डबल टर्म्स हैं, तो वो तो नहीं लगेगा। तो आप किसमें AB वाले फॉर्म लगेंगे, फैक्टर से एडिशन में जाने वाले। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आप फॉर्मूले कब बनते हैं? जब उसमें इनटू में 2 आता है, तो यहाँ 2 आना चाहिए ताकि फॉर्मूला बन जाए 2 कोस ए कोस बी, और इधर भी 2 आ जाए तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बन जाए। अब 2 अपने आप तो नहीं आएगा, तो आपने साइंस में एक रूल पढ़ा होगा, एक्शन रिएक्शन रूल, जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो साइंस में तो एक घटिया एग्जाम्पल आता था कि आप चल रहे हैं और रास्ते में कील रखी है और आपने उस पर पैर रखा, तो आपने पैर रखा, ये हुई क्रिया, तो कील चुभेगी, खून निकलेगा, दर्द होगा,
तो वहाँ से मैसेज जाता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऐसा बोला जाता है, और माइंड में मैसेज जाता है कि कील चुभ चुकी है, जैसे वहाँ अंदर मोबाइल रखा हो, और फिर माइंड हमें रिप्लाई करता है, प्रतिक्रिया देता है, कील चुभ गई है, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, पैर उठा ले, तो हम पैर उठा लेते हैं। साइंस में ऐसे घटिया एग्जाम्पल आते हैं। आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझना है तो सिंपल सा काम है, अपने पास बैठे हुए दोस्त के एक लपट दो, तड़, ये किया आपने क्रिया, फिर वो तुम्हारे देगा तड़ 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 तड़, वो उसकी प्रतिक्रिया। हर क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया। अगर आपको 2 मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। मल्टीप्लाई किसके लिए किया? फॉर्मूला बनाने के लिए। वो तो ही क्रिया, तो उसका प्रतिक्रिया भी चाहिए, गुणा किया तो उसका भाग भी करना पड़ेगा। आपके क्या कॉमन आ रहा है? 1/2, ऊपर का 2 मत ले लेना कॉमन, नहीं तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे? ऊपर का 2 तो फॉर्मूले में काम आएगा, नीचे का नहीं आएगा, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। तो ये बन गया 2 cos 2x cos x/2। यहाँ बनेगा -2 cos 3x cos 9x/2। तो अब आपके जो फॉर्मूला बन रहा है वो है 2 cos a cos b। देखो ये मिलजुल के नहीं रहते, पूरा ही कोस में, तो ऐसी बात करते कुत्ते कमीने सूत्र कोस वाले, या तो पूरा ही फॉर्मूला कोस में आएगा या पूरा ही फॉर्मूला साइन में। तो पूरा फॉर्मूला कोस में है, तो ऐसी बात कौन करता है? कोस वाले। अब चूंकि ये कोस ही आ रहा है और फॉर्मूला भी कोस का है, तो कोस कोस को क्या करेगा? सपोर्ट मिलता है तो हम प्लस लगाते हैं, आगे a प्लस बी और पीछे a माइनस बी। ये लो हो गया फॉर्मूला, इसको लगा डाला तो इसके एग्जाम्पल की लाइफ झिंगा लाला। तो लगा दो भाई, 1/2 cos a प्लस बी 2x प्लस x/2 प्लस cos a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो ये आ गया 2x माइनस x/2। इसमें भी ये दोनों प्लस के आएंगे, लेकिन क्या चल रहा है बाहर? माइनस। तो आप चाहें तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लें, मझला कोष्टक, कि कोष्टक तो अंदर आ गया और एक मैंने कॉमन लिया था तो बड़ा कोष्टक बाहर चल रहा है। यहाँ पे ये फॉर्मूला cos a प्लस बी 3x प्लस 9x/2 प्लस cos 3x माइनस 9x/2। पहले तो कर्ली ब्रैकेट क्रॉस करना, फिर बड़ा ब्रैकेट, देन सोल्व करो आप। ये हाफ चल रहा था, cos एल्शियम लूँगा तो 5x/2 प्लस एल्शियम लो तो cos 3x/2 माइनस का, यहाँ एल्शियम लो आप 2, 6 और 9 15 x/2, यहाँ माइनस का एल्शियम लो आप 6 माइनस 9 3 cos माइनस का 3x/2। तो आपको पता है cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है। तो ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट तो मैंने खोल दिया, मझला कोष्टक हाफ cos 5x/2 cos 3x/2 cos 15x/2 और ये माइनस का cos 3x/2। माइनस को बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस मत कर देना, क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला था cos माइनस थीटा ओनली प्लस का cos थीटा होता है। वो प्लस जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। cos और sec अगर माइनस के हो तो प्लस के बन जाते हैं, ड्यू टू रीजन 4th क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश के कारण। अब देखो ऐसा करने से cos 3x/2 से cos 3x/2 कैंसिल, 1/2 cos 5x/2 और cos 15x/2। हमारा आंसर फैक्टर फॉर्म में आ रहा है, तो अब आपके CD वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा लगेगा? cos C माइनस cos D। cos वाले कुत्ते कमीने सूत्र क्या कहते हैं? या तो पूरा फॉर्मूला cos में आएगा या पूरा फॉर्मूला साइन में आएगा। माइनस आ रहा है तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो cos किसको सपोर्ट करता है? cos को। तो सपोर्ट नहीं मिल रहा तो कौन आएगा? साइन। तो उधर आएगा 2 sin C प्लस D/2 sin D माइनस C/2, स्पेशल फॉर्मूला। ये कुत्ते कमीनों के बीच में क्या आ गया? माइनस आ गया। तो लगाओ इस फॉर्मूले को,
बाहर चल रहा है आपके 1/2, ये 2 साइन C प्लस डी 5x/2 प्लस 15x/2/2, ये तो इनका एंगल है सी और डी का, और ये फॉर्मूले का 2। फिर साइन डी 15x/2 माइनस सी 5x/2 डिवाइड बाय 2। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल। आगे अगर अपन सोल्व करें तो साइन दोनों को ऐड करो, 5 और 15 20/2 यानी 10x/2। तो मैंने सिर्फ ऊपर का सोल्व किया था, बाई 2 नीचे बचा के रखा हुआ है। उधर साइन 15 में से 5 गया तो 10, 10/2 तो 5x, और ये मेन बाय 2 बाकी। ऊपर वाला 2 का जो डिवाइड कर दिया था मैंने, ये मेन वाले का डिवाइड नहीं किया था, वो अब करेंगे। तो और करें तो ये 2 से 5 टाइम कैंसिल, साइन 5x और साइन 5x/2 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो बस फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चे ए बी वाले याद नहीं करते, ए बी वाले भी काम आएंगे। यहाँ तो सिर्फ 2 एग्जाम्पलों में काम आएंगे, 12th में पूरे इंटीग्रेशन में वही काम आएंगे, तो वो भी आपको लर्न करने चाहिए। तो कीजिए एग्जाम्पल। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 7, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको हाफ ईयरली ईयरली में मिल सकता है। तो ये है आपके रेडियन में, आपको इससे पहले डिग्री में चेंज करना चाहिए। तो अगर आप 180 में डिवाइड करोगे किसका, 8 का, तो ये 22.5 आएगा, यानी 22.5 डिग्री है। तो आपको अगर आंसर में इसकी वैल्यू निकालनी है तो 10π/8 का मतलब क्या है, 10 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री देखते ही आपका दिमाग घूम गया होगा, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि यार ऐसा तो पढ़ा नहीं। तो 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल पे तो ये एंगल आते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, जिसके लिए आपने टेबल बनाई थी। सेकेंड लेवल पे चले तो इनके प्लस माइनस से आने वाले एंगल, तो उसमें 15 डिग्री आया था, 75 आया था, 105, 120, जो इनके प्लस माइनस से बनते हैं, जैसे 60 + 60 और 60 + 45 105, 30 + 45 75, माइनस करो 15, तो इनके प्लस माइनस से बनने वाले। अब थर्ड लेवल जो मल्टीप्लाई या डिवाइड से बनते हैं, जिसमें 22.5 डिग्री है, 18 डिग्री है, 72 डिग्री है, ऐसे वाले आएंगे। 36 डिग्री भी आएगा, जो इनके मल्टीप्लाई डिवाइड से बनते हैं। तो हमें 22.5 का तो नहीं याद, लेकिन इसका डबल याद है, कितना है 45। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको 22.5 को क्या मान लूँ, थीटा मान लेता हूँ। मैंने माना थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, टेन थीटा की वैल्यू निकालना। टेन थीटा ही 22.5 डिग्री है, टेन थीटा निकाल लिया तो आपके इसकी वैल्यू आ गई। अब चूंकि 22.5 डिग्री तो कैसे निकालें, ये मुझे रिलेशन मिल गया, 22.5 आधा है किसका, 45 का, तो 45 से आता है 45 लेके आओ। उसके लिए दोनों तरफ आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करते ही 45, तो 22.5 का डबल 45। अब चूंकि आपके 10 लेके आना इसके साथ, तो आप 10 लाओ। तो बोथ साइड 10 लेने पर, दोनों पक्षों का 10 लेने पर, दोनों पक्षों में आप 10 थीटा ले लो, 10 ले लो। 10 45 की वैल्यू 1, और इधर फॉर्मूला बन गया 10 2a का, तो क्या है 2 tan थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 tan थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सबको एक तरफ ले आओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही द्विघात समीकरण। तो जमाओ सबसे पहले स्क्वायर वाला, 10 स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपनी जगह पर, +1 इधर आएगा तो -1,
ये तो सारे आपके रफ चल रहा था इधर। अब देखो भाई, इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में फैक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैक्टर करने हैं अपन को। तो फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए देखो, इस 1 1 जा 1, 1 को माइनस करने पे कभी 2 नहीं आता, तो फैक्टर तो नहीं हो रहे। तो फिर हमें लगाना पड़ेगा धराचार्य सूत्र। तो भाई श्रीधराचार्य सूत्र होता है हमारे पास, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघाती सूत्र भी कहते हैं हिंदी में। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई मैक्सिमम बच्चों को ये लर्न तो होता है, लेकिन बराबर का x लिखना भूल जाते हैं। आप बराबर के उधर का भी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए होता है ये? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो इस फॉर्म में होती है द्विघात समीकरण। इसका सॉल्यूशन बताता है कब? जब आपके गुणनखंड यानी फैक्टर नहीं हो रहे हो। तो ये द्विघात समीकरण किसमें? x में। अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो मेरी द्विघात समीकरण है tan थीटा में। a की जगह 1, x की जगह tan स्क्वायर, b की जगह 2 और x की जगह tan थीटा और -1, c की वैल्यू -1 है। तो ये tan थीटा में अगर मैं यहाँ धराचार्य सूत्र लगाऊँ यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊँ, तो ये किसकी वैल्यू देगा? तो ये किसकी वैल्यू दे रहा था हमारे? ये दे रहा था हमें वैल्यू किसकी? x की। और ये किस में द्विघात है? tan थीटा में। तो ये किसकी वैल्यू देगा? tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। आप चाहें तो इसके साइड में फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसके नीचे लाइन खींच के ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a, 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हो इसके। अब सोल्व करें अपन, तो ये आ गया अपने पास -2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 बाई 2। तो ये -2 प्लस माइनस ये हो गया 8 का अंडर रूट 2√2 डिवाइड बाय 2। देखो 2 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तो आप कॉमन लेके कैंसिल करो, या अदरवाइज आप 2 का दोनों में डिवाइड कर दो, जिससी आपकी इच्छा होगी। तो मैं फॉर्मूले को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने उधर भी लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप, इक्वल में कौन चल रहा है हमारे पास? tan थीटा। तो ये tan थीटा, तो आपने जैसे 2 कॉमन लिया तो आएगा -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2। और जैसे आप थीटा के लिए रखोगे, थीटा किसको माना था हमने? 22.5 को। 22.5 मतलब π/8 को। तो tan π/8, तो π/8 22.5 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। और फर्स्ट में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो आपके पास जहाँ भी प्लस माइनस हो, आप वहाँ माइनस नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा? प्लस। तो ये आएगा आपके -1 प्लस √2। माइनस वाले को छोड़ देंगे, कारण π/8 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट में आता है भाई। इस वजह से हमने माइनस की वैल्यू छोड़ दी। अब आप सोचोगे सर आगे भी तो माइनस आ रहा है, लेकिन आंसर आपका प्लस में आ रहा है। देखो √2 की वैल्यू क्या पड़ी थी आपने? 1.414। उसमें से 1 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 0.414। प्लस का आंसर आया नहीं आया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस के आते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। तो कीजिए नोट डाउन। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का। बहुत से बच्चे यहाँ तक करके आ जाते हैं,
तो उनके नंबर कट जाते हैं। याद रखो, आप थीटा किसको मान रहे थे? π/8 को। थीटा तो कुछ भी हो सकता है, वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन जैसे आपने π/8 रख दिया, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? फर्स्ट। वहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, तो आपको प्लस माइनस में से प्लस को सेलेक्ट करना है और माइनस को छोड़ देना है, कि माइनस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा। कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई, जैसा कि आपने पिक्चरों में देखा होगा, हर पिक्चर में एक होता है जिससे देख के सब डरते हैं, जिसे विलेन बोलते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है, इसलिए मैंने इस पर क्या लगाया? 5 स्टार। और आपकी जो मिसलिनियस है विविध, उसके आखिरी के 3 क्वेश्चन भी ऐसे होंगे। कैलकुलेशन की वजह से उनके नंबर्स ज़्यादा आ जाएंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। आपके यहाँ पे x है और उधर आंसर लेके आने आपको x/2 के। तो जब तक x है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 से 270। अगर आप डिग्री में चेंज करो तो 180 और ये 90 इंटू 3 270, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो जब तक x चल रहा है तो कौन पॉजिटिव? टेन और कोट। लेकिन जैसे x/2 कर दोगे तो x/2 करते ये बन जाएगा π/2 और ये बन जाएगा 3π/4। 90 से 135, जो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। और सेकंड में x/2 करते हैं तो बीच में भी 2 का डिवाइड होगा, x/2 करते हैं। तो जैसे ही x/2 आएगा तो कौन प्लस का होगा? आपके साइन और कोस। तो अगर आपके x/2 हुआ तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा x से x/2 में जाना है, कोई नए फॉर्मूले नहीं आएंगे। तो देखो, जैसे आपने साइन 2a पढ़ा, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? 2 sin a cos a और 2 tan a/2 अपॉन 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये क्या करता है? 2a वाला फॉर्मूला आपके एंगल को आधा कर देता है। क्या कर देता है? आधा। तो इधर 2a है तो उधर a आ रहा है। अगर मैं इधर a कर दूं तो उधर अपने आप क्या आ जाएगा? a/2। एंगल आधा कर देता है। तो जब भी एंगल आपके आधा हो रहा हो, आपको क्या समझना चाहिए? कौन से फॉर्मूले देंगे? 2a वाले। बस वो 2a की जगह a आ जाएगा और a की जगह a/2 आ जाएगा। ऐसे अगर अपन cos 2a की बात करें, उसकी जगह मैं a लिख दूं तो क्या बनेगा? वो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। एक बनेगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, एक बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, एक बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ऐसे टेन है, जो tan 2a का फॉर्मूला है वो बन जाएगा आपके 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। भाई हम जब भी फॉर्मूला पूछते हैं 1 नंबर में तो क्या लिखते हैं? साइन a को आपको a/2 के पदों में व्यक्त करना है, तो आपको एंगल को हाफ करना है। साइन a को रिप्रेजेंट करना है a/2 में या चेंज करना है a/2 में, तो इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो 2a की जगह a लिखना है और a की जगह a/2, वही फॉर्मूले होते हैं। तो इससे क्या है? x से आप कहाँ जा पाओगे? x/2 में जा पाओगे। अब कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है? हमारे पास बहुत सारे तरीके आ गए, तो सबसे बेस्ट तरीका ये वाला होता है कि आप cos a से 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, इससे आप डायरेक्ट cos में चल जाओ, तो आपको सबसे पहले वैल्यू किसकी मिलेगी? cos x/2 की। फिर जो 3.2 में पढ़ा था, हम ट्राइंगल बनाएंगे x/2 के लिए, और यहाँ cos आएगा तो आपको मिलेगा आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हिपोटेनियस। आप लंब निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, उससे फिर हम दोनों ये भी लिख लेंगे। और साइन के लिए इसका ध्यान रखेंगे x/2 का, इसकी रेंज क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो आप सोच रहे होंगे बाकियों का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो यहाँ साइन भी आ रहा है और कोस भी आ रहा है, 2 चर हो गए, 2 वेरिएबल। तो अब या तो मैं साइन को कोस में चेंज करूँ या कोस को साइन में, जिसके लिए मुझे अंडर रूट का सामना और करना पड़ेगा। मेरी कैलकुलेशन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी।
यहाँ टेन है और ये साइन है, तो यहाँ भी चेंज तो हो रहा है। और फिर इसको भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो द्विघात समीकरण बनेगी जिसके फैक्टर नहीं होते, तो मुझे उसके लिए धराचार्य तो लगाना पड़ेगा। ये भी कैलकुलेशन बड़ी आती है। यहाँ पे भी कोस एक्स्ट्रा आ गया, कोस साइन दोनों आ रहे हैं, दो चर आ रहे हैं। यहाँ कोस की जगह साइन आ रहा है और यहाँ टेन आ रहा है, चेंज हो रहे हैं, तो इनमें भी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आएगी कि मुझे चेंज करना पड़ेगा। जबकि ये कोस में इधर भी क्या आ रहा है, कोस ही आ रहा है, तो मुझे चेंज वेंज नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आपको x से x/2 में जाना हो तो कौन से फॉर्मूले का यूज़ करें, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का। हमारे मिसलिनियस में 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी मैं यही करूँगा। एक ही टारगेट पकड़ के चलो, अलग अलग तरीके से करूँगा, कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी औरों में, ठीक है। और आपके अलग अलग मेथड जाएंगे तो आप कंफ्यूज भी होगे। ऐसा करने से सबके मेथड छोटे हो जाएंगे और ईजी हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो सर आपको तो 10 दिया हुआ है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो 10 को चेंज कर लो, किसमें चेंज कर लो, cot x में। अगर मैं इस 10 वाले के लिए ये डायग्राम बनाऊं, अब भाई पहले से बड़ा सवाल है तो मैं पाइथागोरस पर में लगा के नहीं बताऊंगा, उसकी जगह डायरेक्ट ट्राइंगल यानी त्रिभुज बना के बता दूंगा। तो कैसे बनेगा, ये रहा ट्राइंगल, इस बार मैं एंगल ले लेता हूँ x, तो सॉरी कोस लेना ना मेरे को, तो कोस, तो 10x दिया हुआ है। 10x का फॉर्मूला लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो ये आपके 5 आएगा, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लिख लीजिएगा वहाँ पे। अब आप देखो कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण 4/5 बेस अपॉन हेपोटेनियस, और चूंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कोस किसका होता है, माइनस का, तो ये माइनस का आएगा। तो कोसा भी हो, सबसे पहले किसमें चेंज करो, कोस में। सिर्फ कोस से ही x/2 में आने का सबसे छोटा तरीका है, और भी तरीके हैं लेकिन वो कैलकुलेशन ज़्यादा लेके आएंगे, आपके क्वेश्चन को डबल कर देंगे, और ये पहले ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि इसके लिए मैं आपके 100% गारंटी ले देता हूँ कि आपके पेपरों में नहीं पूछा जाता, पेपर के हिसाब से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये एग्जाम्पल, ये किसी पेपर में नहीं पूछा जाता, आपके हाफ ईयरली में भी नहीं आएगा, ईयरली में नहीं आएगा, क्योंकि इसका लेवल हाई माना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अक्सर आते हैं, आपका एंगल हाफ कर देते हैं, तो आप क्या करोगे। तो चलो अपन बढ़ते हैं, कोस ए की वैल्यू तो ये लगा दिया अपने फॉर्मूला, तो अब मैं एक्स में लिख दूँ उस फॉर्मूले को, इधर x तो उधर x/2, तो cos x की वैल्यू -4/5, 2 cos स्क्वायर x/2, और ये -1। मुझे cos x/2 चाहिए, इसको इधर लेके आओ, तो वो इधर आएगा तो प्लस का, और ये 4/5 माइनस का, 2 cos स्क्वायर x/2, तो एलसीएम ले लो, 5 -4, 2 cos स्क्वायर x/2, सीधा लिख दो 2 cos स्क्वायर x/2, और ये आपके आ गया 1/5, तो cos स्क्वायर x/2 1/10, स्क्वायर को उधर भेजो, तो उधर कितना हो गया, अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर क्या चलता है, प्लस माइनस, cos x/2 प्लस माइनस 1/√10, तो cos x/2। अब आप प्लस लोगे कि माइनस, तो x/2, तो x/2 के लिए मैं पहले डिवाइड कर चुका हूँ, 90 से 135, 90 से 135 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोस, साइन और कोसेक, ये कौन है, कोस है, इसलिए माइनस का 1/√10। तो आप चाहें तो मैच कर सकते हैं, कोस यही आ रहा होगा। अब आपको आगे करना है, तो इसके लिए अब वापस ट्राइंगल बना दूंगा मैं। अब x/2 के लिए कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण बेस 1 और हेपोटेनियस √10, आधार बटे कर्ण, तो ये कितना आएगा, √9, जो बनेगा 3। आपको निकालना क्या है, साइन x/2 और एक tan x/2, क्योंकि इन तीनों में से कोस तो आ चुका है। कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा था, x/2, 90 से 135, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन पॉजिटिव,
साइन पॉजिटिव और एक कोसेक, तो कोसेक से तो मतलब ही नहीं है, तो टेन भी माइनस का। साइन का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, बे ये परपेंडिकुलर अपॉन हेपोटेनियस 3/√10, और 10 का लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये -3। तो ये आपके आंसर आ गए तीनों के। कीजिए नोट डाउन। तो बस आपको ये याद रखना है, x से x/2 में जाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो विविध के आखिरी के 3 क्वेश्चनों में मैं यही करूँगा, चाहे आपको 10 दे, कोस देगा तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से चालू करेंगे फॉर्मूले से। और अगर कोस के अलावा कुछ और दिया तो पहले कोस निकालो और कोस से कहाँ जाओ, कोस x/2 में। यह एक कैलकुलेशन सबसे छोटी कैलकुलेशन है। अगर मैं साइन के थ्रू जाऊँगा ना, ये कैलकुलेशन डबल से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ 2 चर आगे साइन और कोस, और ये चीज़ 10 में लेके जाऊँगा तो मुझे गुणनखंड करने पड़ेंगे, गुणनखंड नहीं हुए तो क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन आई है, वो कैलकुलेशन बढ़ जाती है फिर। कीजिए नोट डाउन।